एनिमल किंगडम का एक सिंपल फंडा है, यहाँ वही राज करेगा जो सबसे ताकतवर शिकारी होगा। और यही वजह है कि टाइगर, लायन और लेपर्ड जैसे खूंखार जानवर अपने शानदार हंटिंग स्किल्स के दम पर न सिर्फ एनिमल किंगडम पर राज करते हैं, बल्कि एक पलक झपकते ही अपने शिकार को मौत की नींद सुलाना बखूबी जानते हैं। और कुछ यही समानता हमें आसमान पर राज करने वाले शक्तिशाली शिकारी पक्षियों में भी देखने को मिलती है, जो आसमान से उड़ते हुए शिकार पर सटीक निशाना लगाना बखूबी जानते हैं। ऐसे में चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही खौफनाक पक्षियों के खतरनाक हमलों को दिखाते हैं, जो आसमान, पानी और जमीन सभी जगह पर अपने हंटिंग स्किल्स के परचम लहराते हैं और शिकार को पलक झपकते ही मौत के घाट उतार देते हैं। जीर फाल्कन अटैक्स कनाडा गूज। जीर फाल्कन हमेशा अपने बड़े साइज के शिकार पर निशाना साधने के लिए जाने जाते हैं। ये न सिर्फ बड़े साइज के जीव पर अटैक करने की काबिलियत रखते हैं, बल्कि पलक झपकते ही उन्हें अपना शिकार भी बना डालते हैं। ऐसा ही कुछ हमें इस वीडियो में देखने को मिलता है, जहां जीर फाल्कन अपने शिकार की तलाश में ऊंची उड़ान भर रहा होता है, लेकिन तभी इनकी नजर इस कनाडा गूज के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद ये बिजली की रफ्तार से नीचे उतरती है और गूज के ऊपर जबरदस्त अटैक कर देती है। वहीं इस जबरदस्त अटैक से खुद को बचाने में कनाडा गूज पूरी तरह से विफल रहता है, क्योंकि जीर फाल्कन की यह रणनीति होती है कि पूरी ताकत के साथ शिकार के गर्दन पर पकड़ बनाई जाए और फिर अपने पंजे से उसके सर पर धाएं धाएं वार करके उसे घायल किया जाए। हालांकि काफी मशक्कत के बाद आखिरकार जीर फाल्कन अपने इस मिशन में कामयाब हो जाता है और देखते ही देखते कनाडा गूज को अपना भोजन बना डालता है। ईगल अटैक्स स्नेक। अपनी तेजी, विषैले जहर और जबरदस्त फुर्ती के कारण सांप भले ही बेहद खतरनाक हो, लेकिन ईगल जैसे पैनी नजर रखने वाले शिकारी इसके लिए हमेशा ही मौत की दावत लाता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ईगल की नजर बहुत ही ज्यादा तीखी होती है, जिसकी मदद से ये हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए भी जमीन पर चल रहे शिकार को बड़े ही आसानी से देख सकते हैं। इतना ही नहीं, कई बार तो ये अपने पैनी नजर के दम पर पानी में रहने वाले सांप को भी उड़ा ले जाते हैं। इस वीडियो में आप खुद भी देख सकते हैं कि हवा में उड़ता हुआ ये ईगल पानी के अंदर चल रहे सांप के ऊपर अपना टारगेट फिक्स कर लेता है और ये जितनी तेज रफ्तार से नीचे आता है, उतनी ही तेज रफ्तार से सांप को अपने पंजे में दबाकर फुर्र से उड़ जाता है। हालांकि सांप ईगल के चंगुल से निकलने की काफी मशक्कत करता है, लेकिन ईगल के सामने ये कमजोर पड़ जाता है, जिसके बाद ईगल सांप को लेकर सीधे अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाता है और अपने बच्चे और परिवार के साथ मिलकर इस दावत का आनंद लेने लगता है। बुलबुल अटैक्स स्नेक। अब जरा इस वीडियो क्लिप को गौर से देखिए। इस पेड़ पर बने घोंसले में बुलबुल अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने में मशगूल होती है, लेकिन इसे इस बात की जरा से भी भनक नहीं होती है कि वहीं पर कुछ दूरी पर एक सांप उसके बच्चों को अपना दावत बनाने की फिराक में नजर गड़ाए हुए हैं। ऐसे में जैसे ही ये बुलबुल अपने बच्चों के लिए कुछ खाना लाने के लिए जाती है, ठीक तभी सांप इसके घोंसले के ऊपर अटैक के लिए बढ़ता है और ये बुलबुल के बच्चों को अपना शिकार बनाने की कोशिश में लग जाता है। इतने में बच्चों के ऊपर मंडरा रहे खतरे की भनक बुलबुल को हो जाती है और वह तेजी से वहां पहुंचती है और सांप से कहती है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और सांप के ऊपर इतना जोरदार अटैक करती है कि बेचारा सांप सब कुछ छोड़कर फौरन ही वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझता है और बिना वक्त गवाए वहां से फौरन कल्टी मार देता है। ब्लू बर्ड अटैक्स ग्रीन मांबा। अब हम आपको इस वीडियो में एक छोटी सी ब्लू बर्ड को ग्रीन मांबा स्नेक को शिकार बनाते हुए दिखाते हैं, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये छोटी सी दिखने वाली चिड़िया भला इतनी बड़े खतरनाक सांप को अपना शिकार कैसे बना सकती है। अब दरअसल होता ये है कि इस क्लिप में दिख रहा ये ग्रीन मांबा ब्लू बर्ड को एक छोटी सी चिड़िया समझने की भूल कर बैठते हैं और उसे अपना शिकार बनाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन ब्लू बर्ड सांप के हर अटैक को विफल कर देती है और फिर अपनी चोंच से उसके ऊपर धाएं धाएं वार करना शुरू कर देती है। वही बर्ड के लगातार हमले से सांप घबरा जाता है और वहां से भागने की फिराक में लग जाता है, लेकिन ब्लू बर्ड इसे कहां छोड़ने वाले थे। ब्लू बर्ड हर बार चोंच से सांप को पकड़ लेता है और उसके भागने की सारी कोशिशों पर पानी फिर देता है। हालांकि काफी देर तक चल रहे इस घमासान युद्ध के बाद आखिरकार वो भी समय आ जाता है जब ये ब्लू बर्ड लगातार अटैक करके सांप को उसकी असली औकात दिखा ही देता है। सेक्रेटरी बर्ड अटैक्स स्नेक।
आइए अब आपको सेक्रेटरी पद का घमासान युद्ध सांप के साथ दिखाता हूँ, जिसे देखकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। दरअसल इस सेक्रेटरी पद का सामना बेहद जहरीले सांप से होता है, जिसके बाद ये पक्षी सांप को आमने सामने देखते ही अटैकिंग मोड में आ जाता है और अपने लंबे लंबे पैरों से सांप के ऊपर वार करना शुरू कर देता है। हालांकि सेक्रेटरी पद की लगातार हमलों से खुद को बचाने के लिए ये सांप इधर उधर भागने के लिए अपने रास्ते ढूंढने लगते हैं, पर नाकाम रहते हैं। लेकिन अफसोस कि सेक्रेटरी बर्ड के अटैक से खुद को नहीं बचा पाते। काफी मशक्कत के बाद इस घमासान युद्ध में आखिरकार जीत सेक्रेटरी बर्ड की ही होती है और सांप को इस धरती से अलविदा होना पड़ता है। गोलायत हेरॉन अटैक्स कैटफिश। इस वीडियो में अगर अब बात करें गोलायत हेरॉन बर्ड की, तो देखने के मामले में भले ही ये काफी खूबसूरत होने के साथ साथ बेहद ही शांत नेचर वाले पक्षी के रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब बारी आती है इनके शिकार करने की, तो इनकी सारी क्यूटनेस और शांत नेचर मानो एक पल में ही आक्रामक हो जाती है और ये एक काबिल शिकारी की तरह अपने शिकार के ऊपर टूट पड़ते हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, इनका निशाना इतना परफेक्ट होता है कि ये एक बार में ही अपने शिकार को सीधे मौत के द्वार भेज देती है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ देखने को मिला इस गोलायत हेरॉन के साथ, जो बिल्कुल किसी बगुले की तरह ध्यान लगाकर पानी में मौजूद कैटफिश के ऊपर नजर गड़ाए रहता है और जैसे ही ये मछली पानी के अंदर कुछ भी हरकत करती है, ठीक वैसे ही गोलायत हेरॉन अपने पावरफुल नुकीली चोंच की मदद से जोरदार अटैक कर देता है और इसके अगले ही पल ये कैटफिश गोलायत हेरॉन की चोंच में दबा हुआ दिखता है। ब्लैक वल्चर अटैक्स टर्टल। दोस्तों अगर अब खौफनाक बर्ड्स की बात हो और उसमें वल्चर का नाम ना आए, तो ऐसे में ये बात बिल्कुल ही अधूरी रहेगी, क्योंकि ब्लैक वल्चर के नाम पक्षियों में इतने खूंखार और पावरफुल शिकारियों में होता है कि इनका दिया हुआ जख्म के बाद जानवर भी गाने लगते हैं, तूने जख्म ये कैसा मुझको दिया, जिंदगी भर रहेगा ये घाव मेरा। अब जरा इसको ही देख लीजिए, जिसमें दिख रहे ये ब्लैक वल्चर इस कछुए को अपना शिकार बनाने के लिए पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कछुए की पीठ पर सवार होकर अपने नुकीले चोंच से इसके ऊपर ऐसे वार करते हैं कि बेचारा कछुआ दर्द के मारे कराह उठता है, लेकिन इसके बावजूद भी इन हैवान के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि कछुआ इन दरिंदों के हमले से बचने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन इन ब्लैक वल्चर्स की हैवानियत को देखकर ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो आज इस कछुए को लेने स्वयं यमराज ही आए हैं। एस्ट्रिएटेड कैराकारा अटैक्स बेबी सील। दोस्तों अब इस वीडियो के आखिर में चलिए हम आपको एक ऐसी बर्ड से मिलवाते हैं जिसके बेहद ही खतरनाक अटैक को देखकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एस्ट्रिएटेड कैराकारा बर्ड की, जो वैसे तो दिखने में काफी सीधे साधे भोले भाले से लगते हैं, लेकिन शिकार के मामले में ये जनाब आपके सोच से भी 2 कदम आगे ही होते हैं। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं उस जगह पर जहाँ ये एस्ट्रिएटेड कैराकारा की एक ग्रुप इस बेबी सील को अपना शिकार बनाने के लिए टूट पड़ते हैं। सभी इस नन्ही सी जान के ऊपर हमला करने लगते हैं और इसे पकड़कर बुरी तरह से घसीटने लगते हैं। वहीं इन दरिंदों से अपनी जान बचाने के लिए बेबी सील चीखना और चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी इसकी चीख इसके मदर सील के कानों तक पहुंच जाती है, जिसके बाद ये अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मदर सील बिल्कुल किसी मदर इंडिया की तरह ही वहां पहुंचती है और जिसकी वजह से एस्ट्रिएटेड कैराकारा को खाली हाथ ही वहां से वापस भागना पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए ही मेहनत करके बनाई जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जल्द ही मिलता हूं एक और शानदार वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।